हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 123 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 101 नंबर से शुरू होगा। और आप देख रहे हैं धार्मिक आंदोलन, जिसमें इस समय फोकस जैन और बौद्ध धर्म पर है। आगे हम वैष्णव धर्म को भी देखेंगे, इसमें समाहित करेंगे उसके क्वेश्चनों को। तो वीडियो मतलब चैनल पे बने रहिए। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी या मतलब पढ़ाई से रिलेटेड है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। 101 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए महावीर स्वामी, बी ए शंकराचार्य, सी ए गौतम बुद्ध, डी ए इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका जाएगा सी के साथ गौतम बुद्ध। जो गौतम बुद्ध हैं उनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन सी आपका सही है। व्याख्या देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य कुल में हुआ था। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि कहा गया है। तो शाक्य मुनि क्यों कहा गया ये भी मालूम हो गया, क्योंकि इनका जन्म जो है शाक्य कुल में हुआ था, इसीलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया था। आगे चलते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी ये बताना है। यशोधरा है, महामाया, बिंबा, गौतमी। तो आंसर जाएगा डी के साथ गौतमी आपका आंसर हो जाएगा। गौतमी जो है महाप्रजापति गौतमी जो है वो ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को पहली बार उनको ही बौद्ध धर्म में क्या किया गया था, प्रवेश दिया गया था। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। व्याख्या को दोस्तों आप अच्छे से देखा करिए, इसमें से ही क्वेश्चन आगे आपको पूछा जाएगा जो आपके प्रैक्टिस के तौर पे रहेगा। जैसे क्वेश्चन इसी में से हम एक आध क्वेश्चन और पूछा जाएगा जिसका आंसर रहेगा आपको देना रहेगा। क्वेश्चन इसी में से रहेगा, आपको लगेगा कि आप पढ़े हुए हैं, यही है, आपको रिपीट करने का एक तरीका है। तो आप प्रयास करिए कि जो व्याख्या दिखाया जाता है या दिया जाता है उसको आप थोड़ा सा रोक कर वीडियो को आप एक बार जरूर पढ़ लें। इससे आपका जैसे कंटेंट जो है अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। तो याद व्याख्या में देखते हैं आपको। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला जो है महाप्रजापति गौतमी थी। तो बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली पहली महिला कौन थी। तो गौतमी जो है गौतमी है, महाप्रजापति गौतमी है। और ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष बाद जो है गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य से जो है आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। उनकी मौसी तथा बीमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। जो गौतमी थी उनकी मौसी थी या बीमाता कह सकते हैं। तो वो क्या है, संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा किसके कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। तो वो कौन था, प्रिय शिष्य जो थे आनंद, उनके कहने पे ही महिलाओं को संघ में क्या है प्रवेश करने की अनुमति गौतम बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो इसमें कब दिया गया था, तो ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष उन्होंने क्या किया था, संघ में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी थी। किसके कहने पे, शिष्य आनंद के कहने पे। और पहला जो बनी थी महिला जो शिष्या बनी थी या कह सकते हैं, तो वो संघ में जिसको प्रवेश मिला था वो उनकी बीमाता थी, मौसी थी, जिनका नाम था गौतमी, महाप्रजापति गौतमी। तो ये याद रखने योग्य बातें हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो गया था। गया याद रखिएगा जो है आपका गया। तो गौतम बुद्ध को गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, तो सारनाथ याद रखिएगा। सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है, प्राचीन नाम ऋषिपत्तनम था। तो सारनाथ या ऋषिपत्तनम दे तो ऑप्शन वही करेंगे। ऑप्शन में अगर वाराणसी रहे और सारनाथ ऋषिपत्तनम नहीं रहेगा तो वाराणसी आप आंसर कर सकते हैं।
आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल कोसल राज्य में व्यतीत किया था। जो कोसल राज्य है वहाँ कोसल के जगह कभी कभी श्रावस्ती देगा, कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी, तो श्रावस्ती भी आप आंसर कर लेंगे, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक काल जो है वर्षा काल कहाँ व्यतीत किया था, कौशल में, और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, तो श्रावस्ती भी दिया रहेगा तो उसको भी आंसर करेंगे, दोनों दिया जा सकता है। आगे चलते हैं, 103 नंबर क्वेश्चन है और यूपी पीजीटी में पूछा गया 16 में क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रथम भिक्षुणी थी? प्रथम भिक्षुणी थी या प्रथम महिला भिक्षुणी? भिक्षुणी का मतलब महिला, भिक्षुण जो हो जाएंगे भिक्षक होते हैं वो आपके जेंट्स के लिए, भिक्षुणी जो है महिलाओं के लिए है। तो आंसर आपका बी के साथ जाएगा, महाप्रजापति गौतमी थी। ये हमने ऊपर अभी इसका जिक्र किया था, महाप्रजापति गौतमी। तो निम्न में से कौन प्रथम भिक्षुणी थी? तो उनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी। किसके कहने पे? तो आपके जो अंगद थे उनके कहने पे इन्होंने क्या किया था, आनंद थे, उनके कहने पे क्या है, जो महाप्रजापति गौतमी है उनको प्रथम भिक्षुणी बनाया गया था, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 104 नंबर क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम किसे प्रवेश मिला था? बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम किसे प्रवेश मिला था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महाप्रजापति गौतमी को प्रवेश मिला था, ऑप्शन ए आपका सही है। 105 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? बुद्ध ने कौन सा ऐसा स्थान है ऑप्शन में से जहाँ की उन्होंने यात्रा नहीं की थी? वैशाली, कपिलवस्तु, कौशाम्बी, उज्जैनी। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उज्जैनी, जो एमपी है, एमपी में उज्जैन पड़ता है वहाँ, तो उज्जैनी का उन्होंने यात्रा नहीं किया था, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, वहाँ की यात्रा नहीं किया था। व्याख्या देखिए, आपको बहुत से तथ्य मिलेंगे व्याख्या में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जहाँ 5 ब्राह्मण जो थे उनके प्रथम शिष्य बने थे। तो बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया है? सारनाथ ऋषिपत्तनम में। कितने लोगों को दिया है? तो पहली बार 5 उसके जो शिष्य थे, 5 उनके ब्राह्मण शिष्य बने थे वो। सारनाथ से बुद्ध वाराणसी गए, जहाँ यश नामक एक धनी श्रेणी पुत्र को उन्होंने अपना शिष्य बनाया था। सारनाथ, सारनाथ जो है एक स्थान है, छोटा सा स्थान है, वाराणसी जिला है, जिला में ही वाराणसी जिला के अंतर्गत सारनाथ आता है। तो सारनाथ और वाराणसी एक ही है दोनों, लेकिन सारनाथ क्या है, छोटा है, वाराणसी एक जिला है। तो ये याद रखिएगा, आप अगर बनारस गए होंगे तो आपको मालूम होगा। तो वाराणसी, जैसे सारनाथ से वाराणसी गए, लंका के तरफ मान लीजिए गए होंगे, तो उधर आप गए तो उन्होंने वहाँ पर जाकर एक यश नामक एक धनी जो श्रेष्ठ पुत्र को उन्होंने अपना शिष्य बनाया था। यहाँ से वे राजगिरी पहुँचे, जहाँ उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया था। राजगिरी में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो प्रथम वर्षा काल उन्होंने सारनाथ या बनारस में व्यतीत किया था, दूसरा वर्षा काल और राजगिरी में, तीसरा भी राजगिरी में, चौथा भी राजगिरी में ही क्या किया, व्यतीत किया। बिंबिसार जो इस समय मगध जो है मगध का राजा था, ने उनके निवास के लिए वेलुवन नामक बिहार बनवाया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेलुवन बिहार किसने बनवाया था? तो बिंबिसार ने बनवाया था, ये याद रखिएगा। राजगिरी में ही रहते हुए उन्होंने एक बार अपने गृह नगर कपिलवस्तु की भी यात्रा की, जहां अपने परिवार के सभी लोगों को अपने मत में क्या किया था, दीक्षित किया था, शिक्षा दिया था। राजगिरी से चलकर ब्रिज जो है बुद्ध जो है लिच्छवियों की राजधानी क्या है, वैशाली पहुंच गए। तो वो कहाँ कहाँ गए हैं? सारनाथ गए हैं, बनारस गए हैं, मगध की राजधानी राजगिरी भी गए हैं, कपिलवस्तु भी गए हैं, और लिच्छवी को राजधानी जो है वैशाली भी वो पहुंच गए थे। यहाँ उन्होंने 5वां वर्षा काल बिताया था, 5वां वर्षा काल वैशाली में बिताया था। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन के प्रसिद्ध कूटाग्रसशाला का निर्माण करवाया था। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन के प्रसिद्ध जो कूटाग्रसशाला था उसका निर्माण उन्होंने करवाया था। वे राजा उदयन की राजधानी कौशाम्बी गए तथा वहाँ 9वां जो है विश्राम किया था। अवंती जो है अवंती राजधानी, अवंती की राजधानी उज्जैनी था। तो अवंती के राजा प्रघोत ने उन्हें आमंत्रित किया, किंतु उन्होंने अपनी वृद्धावस्था के कारण वहां जाने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए अपने शिष्य जो है महाकच्चायन को उसे उपदेश देने के लिए कहा।
तो वहाँ पे ये न जाकर उनके जो शिष्य हैं महाकच्छायन वो गए थे, ये न गए थे कहाँ पे, तो उज्जैन ये नहीं गए थे या अवंती ये नहीं गए थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं हम, तो बुद्ध सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में थे। जो बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य जो थे, चेले जो थे, वो कहाँ थे, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और सबसे ज़्यादा उन्होंने वर्षा ऋतु वहीं बिताया था, वर्षा काल वहीं बिताया था। इन्होंने सर्वाधिक वर्षा काल कौशल राज्य में व्यतीत किया था। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु जो है वैशाली में बिताई थी। अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ है, वैशाली में बिताई थी। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 106 नंबर क्वेश्चन है, श्रावस्ती अधोलिखित किस नदी के किनारे स्थित है। जो श्रावस्ती है किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको बताना है। अनिमा के किनारे, रोहिणी के किनारे, अचिरावती के किनारे, हिरणवती के किनारे। हमने आगे बताया था व्याख्या में। तो आंसर आपका 106 का आंसर करेंगे तो सी के साथ जाएगा। सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो श्रावस्ती है वो अचिरावती नदी के किनारे क्या है, स्थित है। तो अचिरावती जो नदी है उसका जो पुराना नाम क्या पड़ेगा ये आपको बताना है। तो इस समय जो पुराना अचिरावती जो है ये पुराना नाम है और इसका नया नाम क्या है, राप्ती है। इसका राप्ती नदी, ये सभी लोग जानते होंगे, राप्ती नदी है इसका नया नाम। तो ये श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित था, राप्ती भी कह सकते हैं या अचिरावती भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं, इसके व्याख्या को देख लीजिए। जीआईसी में पूछा गया एक क्वेश्चन है 2009 में। श्रावस्ती प्राचीन कौशल जनपद का एक प्रमुख नगर था। यह अचिरावती नदी के तट पर बसा था। अचिरावती नदी की पहचान आधुनिक राप्ती नदी से की जाती है। आधुनिक क्या है, राप्ती नदी से अचिरावती की पहचान की जाती है। 107 नंबर क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में से थेरवाद या स्थिरवाद किसे कहते हैं। स्थिरवाद किसे कहते हैं, थेरवाद या स्थिरवाद किसे कहते हैं। महायान को, हीनयान को, वज्रयान को, तंत्रयान को। तो ये वज्रयान और तंत्रयान इनको तो हटा देंगे आप, इसमें जाएगा हीनयान के साथ। आपका आंसर क्या हो जाएगा, हीनयान। ठीक है, थेरवाद या स्थिरवाद किसे कहते थे, तो हीनयान का ही नाम था, ये याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। द्वितीय बौद्ध संगति के समय भिक्षुण संघ दो संप्रदायों में क्या हुआ, विभक्त हो गया। जब बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी उसी समय जो भिक्षुण संघ था वो दो संप्रदायों में क्या हो गया, विभक्त हो गया। परंपरागत विनय में आस्था रखने वाले का जो संप्रदाय था अस्तीवर या थेरावादी तथा परिवर्तन के साथ विनय को स्वीकार करने वाले संप्रदाय महासांदिक अथवा सर्वविस्तारवादी कहा गया था। तो दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। एक संप्रदाय का जो नाम था, जो परंपरागत विनय में आस्था रखने वाले का जो संप्रदाय था उसको कहा गया स्तीवर अथवा थेरावादी कहा गया, तथा जो परिवर्तन के साथ विनय को स्वीकार करने वाला जो संप्रदाय था उसको महासांधिक अथवा सर्वास्तिवादी कहा गया। प्रथम का नेतृत्व महाकच्छायन तथा द्वितीय का नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। तो प्रथम जो था थेरावादी या जो मतलब स्तीवर कहते हैं, अस्थवीर जो कहते हैं, अस्थवीर या थेरावादी जो है उसका जो संपादन किया था या जो नेतृत्व किया था वो महाकच्छायन ने किया था। ये जो स्तीवर थे वो परंपरागत विनय में आस्था रखते थे। जो स्तीवर थे या थेरावादी थे वो परंपरागत विनय में आस्था रखते थे, जबकि जो आपके महासांधिक या सर्वास्तित्ववादी थे वो क्या है, परिवर्तन के साथ विनय में को स्वीकार करते थे। और जो ये परिवर्तनवादी थे मतलब परिवर्तन के साथ विनय को जो स्वीकार करने वाला संप्रदाय था जिसको महासांधिक या सर्वास्तिवादी कहा गया, सर्वास्तिवादी जो कहा गया, उसके जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, महाकश्यप थे। तो ये याद रखना है दोनों। तृतीय बौद्ध संगति में स्तीवर संप्रदाय का ही बोलबाला था। तृतीय जो बौद्ध संगति हुआ उसमें स्तीवर जो संप्रदाय था उसी का बोलबाला था, और स्तीवर जो संप्रदाय है उसके जो प्रमुख थे वो कौन थे, तो महाकच्छायन थे।
जबकि चतुर्थ बौद्ध संगति में महासांदिकों का, और चतुर्थ बौद्ध संगति में महासांदिकों का क्या था, बोलबाला था। और महासांदिक जो है, महासांदिक या आपके सर्वास्तिवादी जो थे, उनके जो वो थे मुखिया थे, उनका नाम था महाकश्यप। तो चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध ग्रंथों की कठिन अंशों पर साम्यक विचार विमर्श किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटकों पर लिखे गए इन भाष्यों को ही विभाषा शास्त्र कहा जाता है। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान या महायान दो स्वतंत्र संप्रदायों में क्या हो गया, विभक्त हो गया, जो क्रमशः स्तीवर तथा महासांदिक से उद्भूत, मतलब उन्हीं से उनका उद्धृत हुआ था, उन्हीं से उनका उत्पत्ति हुई थी। तो हीनयान जो है वो स्तीवर था और महायान जो था वो महासांदिक था। इसको याद रखिएगा, महासांदिक जो था वो महायान था और हीनयान स्तीवर था। महा से महायान निकाल लीजिएगा, स्तीवर आपका बच जाएगा तो हीनयान से हो जाएगा। यहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन, यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। हैमवत संप्रदाय एक शाखा थी। हैमवत जो संप्रदाय है, हैमवत संप्रदाय एक शाखा थी किसकी, हीनयान की, महासांदिक की, आजीवक संप्रदाय की, ब्रजयान की। तो 108 का जो आंसर जाएगा बी के साथ जाएगा। हैमवत जो था वो महासांदिक का एक शाखा था, याद रखिएगा। हैमवत संप्रदाय एक शाखा था तो महासांदिक का एक शाखा था। महासांदिक को महायान भी कहते थे, ये याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। हैमवत संप्रदाय महासांदिक संप्रदाय की एक शाखा थी। यह आचार्य कश्यप गोत्र द्वारा संपादित स्थापित बौद्ध मठों एवं तथा उनके भिक्षुओं के प्रचार के फलस्वरूप एक विशिष्ट बौद्ध संप्रदाय था। आगे चलते हैं 109 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी जानते होंगे। प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था। प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था ये बताना है। थेरयस, महाकश्यप, मोगली पुत्र तिस, वसुमित्र। तो वसुमित्र तो होंगे ना, नहीं, और थेरयस भी नहीं होंगे। तो दो तो आप ऊपर के ए और आपके डी नहीं होंगे। अब आपके महाकश्यप, मोगली पुत्र तिस होंगे तो आंसर आपका बी के साथ जाएगा। महाकश्यप थे। कौन थे, महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। प्रथम बौद्ध संगति या प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। बौद्ध संगति जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी, राजगृह के सप्तपर्णी जो गुफा है उसी में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। ये पूछा जाता है प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी, तो अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो राजगृह में हुई थी। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। किसने की थी प्रथम बौद्ध संगति की, महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। इसमें बुद्ध के लिए जो है बुद्ध के प्रथम शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम बौद्ध संगति के समय बुद्ध के कौन कौन शिष्य उपस्थित थे, तो वो आपको आंसर आना चाहिए। आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की जो शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक पिटकों में क्या कर दिया गया था, विभाजित कर दिया गया था। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए थे। आगे चलते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्राचीन नगर राजगृह का वास्तुकार कौन था। अच्छा क्वेश्चन है। प्राचीन नगर जो है राजगृह का वास्तुकार कौन था। जीवक था, महागोविंद था, उदायन था, शीलवंत था। तो आपका आंसर 110 का आंसर दीजिए। तो आंसर जाएगा आपका महागोविंद। कौन था, महागोविंद था। तो प्राचीन नगर राजगृह का वास्तुकार कौन था, महागोविंद। याद रखिएगा, महागोविंद जो थे वो राजगृह के वास्तुकार थे। व्याख्या देख लीजिए। महागोविंद मगध का प्रसिद्ध वास्तुकार था, जिसके निर्देशन में मगध नरेश
बिंबिसार की राजधानी राजगृह का निर्माण हुआ था। जीवक बिंबिसार का जो था वो क्या था, राज्यवैद्य था। जीवक जो थे वो बिंबिसार के राज्यवैद्य थे। बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रघोत के पांडु रोग के इलाज के लिए जीवक को भेजा था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, यहाँ से यहाँ तक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रघोत के पांडु रोग के इलाज के लिए किसे भेजा था, तो वो अपने वैद्य थे जो जीवक थे उन्हीं को उन्होंने भेजा था। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिंबिसार ने जीवक को किसके इलाज के लिए भेजा था जिसे पांडु रोग हुआ था, तो वो थे अवंती नरेश प्रघोत। अवंती नरेश प्रघोत थे जिन्हें पांडु रोग हुआ था और उसके इलाज के लिए जीवक को भेजा गया था। और जो जीवक थे वो बिंबिसार के क्या थे, राज्यवैद्य थे, उनके डॉक्टर थे। उदायन अथवा उभयद्र जो थे, उदायन कह लें अथवा उदयभद्र, उदायन का ही नाम उदयभद्र है। तो उदायन अथवा उदयभद्र ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर मगध की सत्ता प्राप्त की थी। उदायन ने पाटलिपुत्र नगर की क्या की थी, स्थापना की थी। एक क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। प्रत्यहंता भी कहा जाता है किसको, उदायन को कहा जाता है। आगे चलते हैं, 111 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किस शासक के काल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? कालाशोक, अशोक, कनिष्क या हर्ष? तो हर्ष और कनिष्क तो निकाल देंगे, आपके पास दो ही बचे, कालाशोक और अशोक। तो आंसर जाएगा आपका 111 का दोस्तों आंसर बी के साथ जाता है, अशोक आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, अशोक। जो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था वो किसके शासनकाल में किया गया था? अशोक के शासनकाल में किया गया था। व्याख्या देखिए, यहाँ पे सब क्लियर होगा। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में मोगली पुत्र तिस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ है? अशोक के शासनकाल में हुआ है। इसकी अध्यक्षता तीसरी जो थी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगली पुत्र तिस ने की थी। मोगली पुत्र तिस ने की थी। और ये कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ है और द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ है। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, कनिष्क का चतुर्थ में हुआ है और प्रथम में क्या है? अजातशत्रु, द्वितीय में कालाशोक और फिर कालाशोक के बाद अशोक हैं आपके तृतीय में, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 112 नंबर क्वेश्चन। व्याख्या दे लिए हैं तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। अभी हमने व्याख्या भी देखा है तो आंसर कीजिए। बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, अश्वघोष, महाकश्यप, मोगली पुत्र तिस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा दोस्तों। वसुमित्र जो थे वो क्या थे? चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। ए आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देखिए, व्याख्या अच्छे से देखते रहिए आप लोग, जिससे आपको रिपीट हो जाएगा और क्वेश्चन याद हो जाएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में कश्मीर के कुंडलवन जो है वन है वहाँ पे हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में क्या हो गया था? विभाजित हो गया था। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपको मालूम है किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंसर दीजिए। इसको बताया गया था कि किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति, अभी हमने ऊपर बताया था। तो इसका आंसर आप जवाब दीजिए, कौन राजा था इस समय, ये आपको बताना है। और आगे द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता स्वर्कामी ने की थी। स्वर्कामी ने जो दूसरा बौद्ध संगति हुई उसकी अध्यक्षता की है। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो है मोगली पुत्र तिस ने की है। तो चौथी की अध्यक्षता आपके वसुमित्र ने की है। प्रथम हो गया, प्रथम का महाकश्यप, द्वितीय का स्वर्कामी, तृतीय का मोगली पुत्र तिस और चतुर्थ का वसुमित्र ने किया है। तो इनके शासक का नाम अगर कमेंट में करना चाहें कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किन किन शासकों के शासनकाल में हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन,
चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के काल में हुआ था? चौथी बौद्ध संगति कनिष्क आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर आपको मिलता जा रहा है, कनिष्क आपका आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगति में। आगे देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? हमने अभी देखा था, कौन था? सौरकामी था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? सौरकामी। आप आंसर कर लेंगे सी, सौरकामी। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर है आपका। निम्न में से किसे कश्मीर के कुंडल बिहार में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी? किसने कश्मीर के कुंडल वन बिहार में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी? कौन था? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, वसुमित्र था। कौन था? वसुमित्र था, ये याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 15 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। अगर प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करते रहें, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों आपका एक कमेंट आप नहीं जानते होंगे कि कितना खुशी देता है। आपका एक लाइक, एक कमेंट एक प्रकार से फीस का काम करता है, जिससे कि हम थोड़ा और एक्टिव होकर पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों कमेंट करते रहें, कमेंट से ना खोलें, मतलब दोनों चीज़ बताएं, अच्छाई भी बुराई भी, जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट में कर सकते हैं, या कोई सजेशन हो वो भी दे सकते हैं, या कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।